सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो कि फिजिक्स का चैप्टर 4 है, इसका 15 पार्ट है। तो इस चैप्टर में अभी हमने रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज इन के कॉनकेव मिरर के केस में पढ़ लिए, और उसमें हमने 6 के 6 जगह ऑब्जेक्ट्स रख के इमेज भी बना ली। उन 6 केस के बाद हमने पढ़ा था यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर के यूजेस पढ़ने के बाद कल हमने पढ़ा था मिरर फॉर्मूला और लीनियर मैग्नीफिकेशन। उसमें मैं पता चला था दैट व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर या फिर स्फेरिकल मिरर, क्योंकि दोनों केस में वही सही रहता है। आज जो हमें पढ़ना है दैट इज़ द रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। कि अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो ऑब्जेक्ट की जब हम इमेज बनाएंगे तो हमें क्या रूल्स फॉलो करने हैं। चलिए फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो फर्स्ट केस है हमारा, अगर रे ऑफ लाइट हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। इसमें हमें ये फ़ायदा होगा क्योंकि जो हमने कॉनकेव मिरर में केस पढ़े हैं उससे रिलेटेड ही है ये, ठीक है। तो एक रे ऑफ लाइट जो कि आपकी पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, जब आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्वेक्स मिरर के पैरेलल एक रे आ रही है, वो ऐसी अपीयर होगी कि वो उसके फोकस से ओरिजिनेट हो रही है जब उसका रिफ्लेक्शन का फिनोमिना अकर हो जाएगा, ठीक है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक रे ऑफ लाइट जब आएगी तो ऐसा लगेगा कि इट इज़ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम फोकस जस्ट आफ्टर इट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। इसका अगर हम रे डायग्राम बना के समझे तो ऐसा बनेगा। ये है अगर आपका एक कॉन्वेक्स मिरर, इसमें आपने पहले तो शेड करना है। कॉन्वेक्स मिरर में जो इनसाइड आपका सरफेस होगा वहाँ शेड होगा, और ये आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये आपकी एक प्रिंसिपल एक्सिस आई, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस आपकी ये वाली है, और हाँ, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके पैरेलल एक रे आ रही है, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट होके, सो ऐसे लगेगा दैट इट इज़ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द फोकस। अगर आप इसे पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये फोकस पे जाके इंटरसेक्ट होगी, ठीक है। तो जो पर्सन आपका लेफ्ट साइड में खड़ा है तो उसे ऐसा अपीयर होगी कि जो रे आ रही है, फॉर एग्जांपल हमने नाम दे दिया इसे एक्स वाई, कि एक्स वाई इस एफ पॉइंट से यानी फोकस से ओरिजिनेट हो रही है। सेकंड है कि रे ऑफ लाइट इज गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ। यानी कि अगर कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई रे ऑफ लाइट आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी अपने पाथ पे रिट्रेस कर लेगी, ठीक है, उसी पे दोबारा आ जाएगी। अब आपको ये पढ़ के लग रहा होगा कि हमने दोनों ही जैसे अभी सिमिलरली हमने कॉनकेव मिरर में भी पढ़े थे, तो हाँ, आपको वैसे ही एग्जैक्ट सेम लगेगा। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक रे ऑफ लाइट आ रही है ऐसी, और वो आपकी जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जब ये रिफ्लेक्ट होगी कॉन्वेक्स मिरर से तो ये अपना पाथ पे रिट्रेस कर लेगी, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की टुवर्ड्स जा रही है।
ठीक है, अगर ये उस तरफ जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल कम बैक अलॉन्ग द सेम पाथ। ठीक है, ये इस तरफ जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे और ये रिफ्लेक्ट होकर कॉन्वेक्स मिरर से इट कम्स अलॉन्ग द सेम पाथ। ठीक है, ये मैं नेमिंग वगैरह नहीं कर रहा या एरो नहीं बना रहा, बिकॉज इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि यहाँ पे एरो बनने हैं डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर आपका पोल या फिर फोकस, यहाँ पे जो भी लाइन है जैसे कुछ रेज बन रही है इन पे नेमिंग भी करनी है आपको। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर पे नेम करना है आपको उसके अपर्चर पे। ठीक है, तो ये सब तो आपको करना ही है। थर्ड इज अ रे ऑफ लाइट इज गोइंग टुवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। अगर ये किसी फोकस की तरफ जा रही है तो इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। फर्स्ट का ही एक तरीके से कन्वर्स है ये। फिगर सेम हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, फोकस की तरफ आप देखोगे ये जो आपकी रे है इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स द फोकस, यहाँ जा रही है, और ये अगर रिफ्लेक्ट ना होती और सीधी निकल जाती फोकस की तरफ जाती, लेकिन ये फोकस की तरफ ना जाके ये रिफ्लेक्ट हो रही है और इट अपीयर्स कि ये फोकस की तरफ जा रही है। और जो रे ऐसी होती है जो फोकस की तरफ जाती हुई अपीयर होती है, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, एज आपको इसमें दिख ही पा रहा है। नेक्स्ट और हमारा फोर्थ जो केस है, चार ही केसेस पढ़ने हमें कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन के लिए। फोर्थ केस में अ रे ऑफ लाइट जो कि पोल पे इंसिडेंट होती है, डायरेक्टली पोल पे आके गिरती है, इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस। वही सेम आपने जो कॉन्केव मिरर में पढ़ा था एग्जैक्ट। डायरेक्टली आपकी पोल पे इंसिडेंट हुई है, तो पोल पे इंसिडेंट होने के बाद इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम एंगल। ये एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है। ठीक है, ये दोनों कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के केस में सेम ही होता है कि ये रे आपकी डायरेक्टली पोल पे इंसिडेंट हुई तो ये जब रिफ्लेक्ट होगी और एक एंगल बना के आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, तो जो एंगल इंसिडेंट एंगल था उसी एंगल के इक्वल ये एंगल होगा जो कि हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ इसमें हमारे निकल के आती है कि जो भी आपकी पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो जो इमेज बनेगी इसमें वो ऑलवेज आपकी बिहाइंड द मिरर ही बननी है। ठीक है, इमेज की इसमें प्रॉपर्टी यही रहेगी कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चाहे हमारी कोई भी हो, जो हमारी इमेज बनेगी दैट विल ऑलवेज बी वर्चुअल इरेक्ट स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट इसमें हम कहाँ कहाँ रखेंगे? फर्स्ट, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, सेकेंड एट इन्फिनिटी। ठीक है, अब जो इसकी फॉर्मेशन होगी कॉन्वेक्स मिरर की वो हमारा अगला टॉपिक होगा और वो हम कल पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स इन रियल लाइफ जो हम एनकाउंटर करते हैं डेली। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन है सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटर अपडेट्स। थैंक यू।